ठीक है, टेक्स्ट फाइल का लगभग सभी चीज हो गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाइनरी फाइल में बेसिक ऑपरेशंस ऑन द बाइनरी फाइल्स है। ओपन फाइल, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ दोनों सेम है, जिस जैसा टेक्स्ट फाइल में वैसा इसमें है। मोड का हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर बी लिखा हुआ, आर बी होगा, डब्ल्यू बी होगा, ए बी होगा, वो बाइनरी फाइल्स होंगे। बाकी आपको रीड राइट जो भी परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग आप परफॉर्म करेंगे। उसके बाद क्लोज का भी सिंपल वही चीज है, ओपन और क्लोज टेक्स्ट फाइल का, इसलिए कंफ्यूज मत होइए, ओपन और क्लोज दोनों चीज सेम है। ठीक है, क्लोज में तो कुछ नहीं है, खाली क्लोज करना। और बाइनरी फाइल पिकल मॉड्यूल्स का, पिकल मॉड्यूल में होता है लोड और डंप होता है। देखिए इसमें लोड्स भी होता है, LOADS, एंड डंप्स भी होता है। तो लोड्स और डंप्स आप में नहीं है, ठीक है। लोड से एक्चुअली फॉर द स्ट्रिंग के लिए होता है, स्ट्रिंग फंक्शन के लिए, और लोड्स होता है, और डंप जो होता है स्ट्रिंग के लिए होता है। लेकिन ये जो है ये बाइनरी फाइल्स के होता है, बाइनरी के लिए होता है। रीड करना, रीडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं लोड्स, लोड हम यूज करते हैं रीड के लिए, राइट के लिए हम लोग डंप यूज करते हैं। ठीक है, क्रिएशन, क्रिएट करना, राइट और क्रिएट दोनों एक ही होता है। हम जानते हैं रीड में अगर कोई भी फाइल हम रीड मोड में ओपन करते हैं तो इट मींस इट शुड बी एग्जिस्ट इन योर ड्राइव, वो फाइल एग्जिस्ट होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल गिव द एरर। राइट के केस में ऐसा नहीं है, राइट के केस में क्या है, इफ, इसीलिए राइट और क्रिएट दोनों दिया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। राइट और क्रिएट दिया हुआ है तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि अगर सर इसमें राइट और क्रिएट दिया तो क्रिएट के लिए क्या है। नो, आप राइट मोड में जैसे ही ओपन करते हैं, इफ द फाइल, दैट फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, इट विल क्रिएट अ फाइल। अर्लियर टेक्स्ट फाइल में हम बता चुके हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम सिलेबस से बताते चल रहे हैं कि क्या आप पढ़ चुके हैं। तो राइट और क्रिएट दोनों सेम है, मींस इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट विल क्रिएट द फाइल। और राइट मोड में क्या होता है, कर्सर आपका जीरो पोजीशन पे होता है, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द फाइल कर्सर विल ब्लिंक, वॉट एवर यू विल राइट दैट विल बी ओवरराइट ऑन द प्रीवियस डेटा पर ओवरराइट हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा जो नया फाइल बनाना होता है, अगर नया फाइल हमेशा न्यू फाइल बनानी होती है, इन दैट वन केस आप जो होंगे राइट यूज करेंगे। लेकिन ये तो नहीं रहेगा कि हमारा प्रीवियस वाला सारा इरेज हो जाए। हम सोचते हैं क्या है कि ये जो फाइल्स हैं ये हमारा ओपन हो, लेकिन प्रीवियस डेटा भी रहे, हम उसमें कुछ ऐड कर दें, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अपेंड। ठीक है, अपेंड और राइट में यही अंतर होता है। राइट जो होता है फाइल्स को ओपन करता है और उसको जीरो पोजीशन फिक्स कर देता है, वहां से जो भी आप करंटली आप परफॉर्म करेंगे दैट डेटा विल सेव, प्रीवियस डेटा will be erased. But in case of append, cursor will move at the end of the file, end of the file पर चला जाएगा और वहां से डेटा स्टोर होगा। Is it clear? बात समझ में आएगी कि नहीं? वहां से डेटा स्टोर, सर्चिंग का तो हम जानते हैं, सर्च करना इसको हम पढ़ाएंगे तब, केवल ये तीन चीज समझ लीजिए। तो इसमें राइट और क्रिएट समझ में आया। जब भी क्रिएट की बात करेगा तो आप क्रिएट मींस ओपन करेंगे राइट मोड में, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। अपडेट इन बाइनरी फाइल वो हम देखेंगे। तो ये तीन चीजें हमें देखनी, मेन सर्च देखना है, अपेंड का भी उसी तरह अपेंड ही है, और अपडेट देखना है, किसी भी डेटा को अपडेट करना, वो भी हम टेक्स्ट फाइल में देख चुके हैं, लेकिन इसमें भी देखेंगे। तो टेक्स्ट फाइल में हम लोग देखे थे अपडेट का ऑन द सेम फाइल, या अनदर टेम्प फाइल बना के उसमें करते हैं। तो यही सभी चीजें हम लोग देखेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं बाइनरी फाइल में। इसमें कुछ कोई चीज पूछना है? Anything you want to ask? Okay, that's fine. तो चलिए ठीक है, आप किसी को कुछ नहीं पूछना है तो हम आगे बढ़ते हैं आज के क्लास में। तो क्योंकि बाइनरी फाइल फिर एंड हो जाएगा, फिर CSV फाइल हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो आपका डेटा हैंडलिंग एकदम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ ओके, बाइनरी फाइल में याद रखिएगा, बाइनरी फाइल्स को ओपन, डिसेरियलाइज्ड एंड serialized करते हैं, और बिट स्ट्रीम के फॉर्मेट में होता है। बाइनरी फाइल ओपन करने ऑपरेशन यूजिंग द पिकल मॉड्यूल, पिकल मॉड्यूल्स होता है, दैट्स व्हाई यू हैव टू इंपोर्ट द पिकल। आप देखेंगे, बता चुके हैं, वी हैव टू इंपोर्ट द
पिकल फॉर द पिकल मॉड्यूल के लिए। तो डंप एंड लोड इज देयर। डंप मीन्स टू राइट समथिंग, टू स्टोर। A function is used to store the object data to the file. It takes three arguments. First argument is object that you want to store, जो चीज आप उसको स्टोर करना चाहते हो। The second is object we get by the opening and desire file in write binary mode, WB मोड में होता है। और तीसरा जो होता है वो फाइल्स होती हैं जिसमें हमें स्टोर करना है। ठीक है, तो इसमें लोड एक होता है, लोड फाइल इज पिकल लोड इज फंक्शन दैट इज यूज्ड टू read function, same as a read in a text file. Function is used to retrieve the pickled data. Pickling हम बता चुके हैं, the process whereby the data convert the text file into the hierarchical object file into the bit stream या byte stream is called pickling. और depickling जो होती है means just reverse of that one, means आपका byte स्ट्रीम टू टेक्स्ट फाइल में हायरार्चिकल ऑब्जेक्ट में क्रिएट करना, वो आपका डीप पिकलिंग कहलाता है। तो पिकलिंग और डीप पिकलिंग होती है, टू वर्ड्स आर देयर, टू टर्मिनोलॉजी आर देयर, जस्ट कीप इन माइंड। स्टेप आर क्वाइट सिंपल, वी हैव टू पिकल डॉट लोड। देखिए पिकल डॉट डंप, पिकल डॉट लोड हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स टू ओपन दैट वन, same is there to open D drive. I have E drive, don't have the D drive, तो हम बता चुके हैं। WB means ये क्या, what is stand for WB? What does WB stand for? Write in binary form. Write in binary form. Yeah, write in binary form. Binary form में आपको करने के लिए you can see one object, int object is there that hold 42. Second one is the my string vns.ac.in is here. My list is there, it's showing list, comma is there. My all different objects are there. That's why I'm called pickling, means all object hierarchical object to convert into byte stream. And now pickle dot dump. Pickle dot dump means to write something, where which data you want to राइट, तो ऑब्जेक्ट टू बी रिटन, फर्स्ट आर्गुमेंट यही होता है। तो फर्स्ट आर्गुमेंट में आपको माई आईएनटी देखेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, देयर इज ऑब्जेक्ट, यू कैन सी, हैव यू गॉट और नॉट? दिस वन ऑब्जेक्ट फैला है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट विल स्टोर हियर, हियर इज, देन दैट फाइल नेम, इट इज द फाइल नेम हियर, मींस बीन और बीन फाइल इज देयर, बाइनरी फाइल इज देयर, या DAT डेटा फाइल भी हम यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों फाइल यूज करते हैं। आउटपुट फाइल किसमें ये राइट होगा, इस आउटपुट फाइल में। नेक्स्ट लाइन है पिकल डंप माई स्ट्रीम, ये सेकंड वाली जो है आप देखेंगे, सेकंड जो है यहां से ये स्टोर होगा, ये इसमें आएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज देयर, द थर्ड वन इज देयर, तो माई लिस्ट है, लिस्ट विल स्टोर हियर। नेक्स्ट वन इज देयर, यू कैन सी, आप देखेंगे कि डिक्शनरी है, वो डिक्शनरी राइट हो गया, यहां से यू कैन सी डिक्शनरी विल राइट हियर, ओके, ऑल विल राइट देयर टू स्टोर द डेटा, वेयर इन a dot bean, bean stands for binary, have you got or not? After the performing the operation we have to close the file, ये same as a text file, both are same as a text file. Now you can open in a read mode, you know RB stand for read mode. I'd open the same file, then my int pickle dot load, where load my int इनपुट पिकल, आप समझते पिकलिंग एंड नॉट पिकलिंग होती है, वो फाइल में कैसे स्टोर होता है, कैसा दिखता है, वो भी हम दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो पिकलिंग और डीप पिकलिंग हम बता चुके हैं। डीप पिकलिंग में क्या होगा, जो डेटा जिस ऑब्जेक्ट का है उसी ऑब्जेक्ट में स्टोर करेगा। ठीक है, तो यहां से जैसे इनपुट किया हुआ सबसे पहला जो INT टाइप का है, तो इस ऑब्जेक्ट बना देगा INT टाइप का। नेक्स्ट वन इज माई स्ट्रीम टाइप का,
नेक्स्ट वन लिस्ट टाइप का और नेक्स्ट वन इज द डिक्शनरी टाइप का. And then after it is the printing is there to print all, okay, in sequentially. Then after closing of the file, then after closing of the file, इसमें कुछ कोई चीज पूछना है? Now I'm going to execute that one. Okay, now I'm going to execute. If there will be any problem, you can ask. Window is there and that one input. Is it clear? Now you can see same. I have used E drive because in my drive there is E drive is there. That's why I have taken E drive. Both E drive is there. I'm going to execute. First you have to import the pickle. Okay. First you have to import pickle, and two you have used pickle.dump and pickle.load, and output files is there, output input file is there. Two files name I have written, input and output. Okay, the name you can provide by yourself. Is it clear? So I'm going to execute this one. Control S F5. Now you can see my int 42 in the same format it has been stored. Is it clear or not? It has been stored in int object, that is string object, then list, then dictionary, and it is stored there. Then after I have open in the read mode, input mode, then load, string, list and dictionary. Okay, then after printing is there, my int equal to int, my string in string format, my list, you can see here is list also, you can see here is list also, same hierarchical format the data will appear. Okay, then after here is my dict, my dictionary is there, then you can see the dictionary symbol also will appear. So you can pickling and depickling is there. Okay, so that will is string format and same data will appear in different. Now I'm going to show how the data will appear on a text file, on binary file. Okay, so that is stored in E drive. E drive, the name is A. Okay, it is called absolute path. It is called absolute path. Okay, not a relative path. Relative path will be there, then it will store same where that particular Python file has been stored, means Python 37/32. Okay, now I'm going to show in E drive. Now in E drive, you can see here is two files. Okay, A is a text file, you can see here is text file, and ever one is a bin file. Okay, I have made my bin file. Okay, so then I am going to open that one. Now have you seen or not? 42 is there. 42 is there. In 42, is it clear? Now you can see the binary file. आपको दिखता होगा कि ये जो है आपका बाइनरी फाइल में कुछ टेक्स्ट फाइल दिख रहा है, कुछ बाइनरी फाइल्स दिख रही है, वो कंटेंट जो होंगे इसी तरह फॉर्मेट में होंगे. ठीक है, तो इसी थोड़े सिंबल्स उसमें करते हैं इनक्रिप्टेड फॉर्मेट, क्योंकि बाइनरी फाइल है, बाइनरी फाइल के फॉर्मेट में आएंगे. तो ये BEN है, आपको दिख रहे हैं कि नहीं? ये चीजें हैं, ये आपकी बाइनरी फाइल है. तो बाइनरी फाइल में कैसे स्टोर होगा ये भी हम दिखा दिए हैं आपको. ई ड्राइव में कहाँ स्टोर, जो लोकेशन देंगे उसी लोकेशन में आपका स्टोर होगा फाइल्स. तो ये चीज है. ठीक है, ये आपका है रिलेटिव एब्सोल्यूट पाथ है. तो अब इसमें आपको कुछ पूछना है तो बताइए. कुछ पूछा, देखिए वही फाइल जो है
वो पिकलिंग और डिपिकलिंग का भी हमने एग्जांपल जो दिया था उसको हमने प्रैक्टिकली समझा दिया। अब इसमें कोई भी चीज है, ओपन फाइल सेम है, क्लोजिंग फाइल सेम है, ठीक है। बी फॉर बाइनरी के लिए वो राइट बाइनरी है, रीड बाइनरी है, एंड नेम इज देयर। ओके, राइट मोड में यही होता है, आपका क्रिएट का भी होता है। राइट मोड में अगर नहीं बना होता है तो ऑटोमेटिकली उस नेम से बन जाता है। जैसे देखिए हम दिखाएंगे आपको, इसमें देखिए क्लास 12 के नाम से नहीं बना हुआ है, ठीक है। क्लास 12 के नाम क्रिएट करना फाइल वही चीज है, क्लास 12 के नाम से नहीं बना हुआ ई ड्राइव में। अब अगर हम आई एम गोइंग टू मेक दैट वन, यहां पर हम क्लास 12 लिख देंगे, अगर क्लास 12, ठीक है, और इसमें भी क्लास 12 लिख देंगे। अगर नहीं लिखेंगे तो भी, क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है, अगर यहाँ पर हम करते हैं कि हम नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे, तो ए ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, ए ऑलरेडी बना हुआ है तो वो बनेगा। रीड के फंक्शन में ऐसा नहीं होता। अगर हम यहाँ पर ए 12 दे दें, ये तो बना नहीं है हमारा, तब देखिए क्या एरर बताएगा। और ये आपका जो स्टार्टिंग का क्लास 12 का ये बन जाएगा। राइट मोड हम इसीलिए दोनों को अलग दिए हैं, ये क्लास 12 है, ओके, नेमिंग के बीच में स्पेस नहीं होता, ठीक है। क्लास अंडरस्कोर 12 लिखे हुए हैं, तो 12 यहां पर ये चीज है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट भी होता है, राइट मोड में ओपन भी करता है, और क्रिएट अगर एग्जिस्ट नहीं होता तो ये क्या करता है, अगर एग्जिस्ट नहीं हुआ, मतलब A12 नाम से एग्जिस्ट नहीं है, उस केस में क्या होगा, ये आपको एरर शो करेगा। अब हम देखते हैं क्या है, कंट्रोल एस करते हैं, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, देखिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये देखिए क्या आया, ये साफ साफ बोला है, देखिए ऊपर वाला नहीं बोला है, क्लास 12 के लिए नहीं बोला, ये बोला है A12, मतलब इसके लिए फाइल नॉट फाउंड एरर। इनपुट फाइल जो है यहां पर, इसको ऊपर का सभी चीज लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर दिया है। अब आप देखना चाहते हैं एग्जीक्यूट किया है कि नहीं, तो ये एग्जीक्यूट हो गया है। तो अगर एग्जीक्यूट हुआ होगा तो आपका क्लास 12 नाम से जो फाइल है दैट विल बी क्रिएटेड इन ई ड्राइव। इज इट क्लियर? ई ड्राइव में दिखा रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है, फाइल नॉट फाउंड एरर है। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग में भी बताएंगे। तो हम देखते हैं क्या क्लास 12 नाम से बनी है, तो आप देखिए, ये देखिए दिख रहा है, ये क्लास 12 BIN एक नई फाइल बनी है क्लास 12 के नाम से। हम इसको क्लिक करते हैं तो देखिए वो ही डेटा आपका उसमें भी स्टोर हुआ है। यानी राइट मोड इज आल्सो यूज्ड टू क्रिएट द फाइल एंड read mode is not used to create the file. If read mode you are going to use, it must be exist in your drive. अगर exist नहीं होगा, in that one case it will give the error that error is there, file not found. Have you got any confusion? No sir. Okay. No sir. ठीक है, तो ये चीजें हैं बेटा, आप लोग को जो भी है, जो भी प्रॉब्लम, देखिए ये इसका एग्जीक्यूशन हमने दिखा दिया, तो कंफ्यूज मत होइएगा, डोंट बी कंफ्यूज। राइटिंग मोड एंड क्रिएट मोड बोथ आर सेम, बट इन द केस ऑफ रीडिंग मोड यू हैव टू क्रिएट द फर्स्ट फाइल, देन यू कैन रीड। एग्जिस्टिंग फाइल है वो रीड हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हमने एग्जिस्टिंग फाइल है, हमारा ए है ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, आई विल प्रोवाइड इट विल एग्जीक्यूट, नाउ यू कैन सी। राइटिंग तो आपका क्लास 12 में हुआ, लेकिन रीडिंग जो फंक्शंस था वो आपका इसमें आया। तो प्रैक्टिकली हम बता दिए कि हाउ इट विल एग्जीक्यूट। हैव यू गॉट ऑल ऑब्जेक्ट इट विल शोइंग हियर। नेक्स्ट है आपका, ये हो गया। नेक्स्ट प्रोग्राम है कि इसमें राइट करना है विकल्प के थ्रू, राइट अ प्रोग्राम to get the student data, roll number, name and marks from the user and write onto a binary file. The program should be able to get the data from the user and write onto the file as long as the user want. As long as the user want means you have to give the user choice, means yes or no. Earlier I have told ANSY while ANSY. Have you got or not? लास्ट में पूछेगा, अगर जब तक कि y रहा तब तक पूछेगा, ठीक है। इसमें ये भी हो सकता है कोई कैपिटल दे कोई स्मॉल दे, तो उसमें भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अब देखिए इसमें क्या है, सिंपल सा तीन चीजें हैं, रोल नंबर, नेम और मार्क्स हैं। प्रोग्राम भी बताते चल रहे हैं आपको। रोल नंबर, नेम और मार्क्स है। तो इसमें सबसे पहला एक डिक्शनरी डिक्लेयर, एम्प्टी डिक्शनरी, इट इज इन डॉक्यूमेंटेशन। बात समझ में आ गई कि नहीं? आप लोग को था कि प्रैक्टिकल फाइल में कैसे डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे प्रैक्टिकल फाइल में, तो इसके साथ साथ हमने इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी दे दिया है ताकि आपको समझ में आए। यहां पर ये जो होता है सिंगल लाइन कमेंट इज देयर, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन, एंड यू कैन सी इंडेंटेशन आल्सो देयर इज। ठीक है, तो हैज डिक्लेयर एम्प्टी डिक्शनरी, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन अबाउट द स्टूडेंट, yes to you. And open file, it is also get data to write onto the file, it is also a statement. Add data into the, it is also comment. And now write into the file, this one is also comment. So whenever you will write the program in your lab manual, you should have used to documentation also. ठीक है, और यही चीज आप अपने प्रैक्टिस में डालेंगे जब बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। उस बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आप डॉक्यूमेंटेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस में डालिए ताकि आपका फुल मार्क्स मिले, 30 में 30 मिले, कोई मार्क्स उसमें से डिडक्ट ना कर सके, उनको चांस ही ना मिले कि, और ऐसा करने पर बहुत सारे हमारे मैक्सिमम बच्चों का 30 में 30 मार्क्स आता ही है, क्योंकि एग्जामिनर के पास कोई चीज नहीं रहता, कॉपी उसी दिन चेक होती है, उनके पास कोई भी पॉइंट्स नहीं होता है कि कहीं से मार्क्स डिडक्ट किया जाए। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट कीजिए, उसके साथ लिखिए ये सभी चीज, जहां जो होता है सिंपल सा कमेंट लिखना है, कमेंट आप लिखते जाइए, सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन दोनों आप लिख सकते हैं। STU फाइल है, स्टूडेंट फाइल है, ओपन STU DAT अवेबी, ये पाथ कौन सा है? STU DAT डेटा फाइल। बाइनरी में दोनों चीज यूज कर सकते हैं, BIN और DAT दोनों। ये कौन सा है, कौन सा पाथ मोड है? रिलेटिव मोड है कि एब्सोल्यूट मोड है? पाथ ये रिलेटिव है। क्यों? क्योंकि उसका हमने एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिया है, ये जहां डिफॉल्ट होगा, जहां पर ये पाइथन होगा वहां ही स्टोर कर देगा। डॉट गेट डेटा टू राइट ऑन द फाइल, ANSY पहले ही दे देते हैं, व्हाइल लूप जो होगा वो आप पर डिपेंड होगा, जितनी आप डेटा चाहें उतना आप स्टोर कर सकते हैं। तो रोल नंबर दिया हुआ, इनपुट एंटर रोल नंबर, ये सभी चीज ये दिया हुआ है। और डिक्शनरी है, डिक्शनरी है तो हम जानते हैं डिक्शनरी में STU एक इम्पटी लिए थे, यहाँ पर इम्पटी डिक्शनरी था। इस इम्पटी डिक्शनरी में क्या किया है, रोल नंबर की और ये वैल्यू होता है, आपको याद होगा की और वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तो की और वैल्यू आया, ये की और वैल्यू आया, मार्क्स की एंड वैल्यू आया। नाउ राइट इनटू द फाइल में राइट करना है तो हम लोग पिकल डॉट डंप यूज करते हैं। पिकल डॉट डंप इज यूज टू राइट समथिंग। तो STU जो था ये किस में राइट होगा? STU फाइल इज ओपन हियर, have you got in WP mode। and answer input, इसमें फिर से लिखा हुआ इनपुट क्या है, want to enter movie codes, अगर यस कर देते हैं तो फिर से ये while loop रिपीट होगा, अगर नो करते तो बाहर। इसका आउटपुट देखिए, पहले मांगे इंटर रोल नंबर मांगेगा, ये मांगा मार्क्स मांगा, एंटर किए, फिर मांगे want to enter the movie codes। ठीक है, want to enter the movie codes, यस कर देंगे फिर से होगा, फिर यस कर दिए फिर से हो गया, 3 रिकॉर्ड्स हो गए, फिर नो करते हैं ये बाहर निकल आएगा। ओके, तो इसको एग्जीक्यूट करके हम दिखाते हैं तुरंत फटाफट। इसको कॉपी कर लेते हैं, सिंपल सा है, आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम पाइथन इसमें चले जाते हैं and make this one as a comment, last one, then giving अब देखिए जैसे ही हमने किया, ये कौन सा आया हो गया पर, ओके हाँ सेम फाइल है। Now you can see import pickle STU
वीबी नाम से है स्टोर है, एसटीयू नाम से नया बनेगा इसमें डेटा। अब देखिए वाई ये इंडेंटेशन नहीं है, इसको करने के लिए हमने पहले बता चुके हैं। इसको करने के लिए हमने पहले बताया था कि आप कंट्रोल के साथ क्या यूज करेंगे। हम यहाँ टाइप कर रहे हैं, कंट्रोल के साथ क्या यूज करेंगे, याद है आपको शॉर्टकट क्या है? लिखेंगे आप CTRL, कंट्रोल प्रेस करेंगे प्लस एक ये स्क्वायर, अपने आप इंडेंटेशन एक साथ हो जाएगा। ठीक है, हर बार करने की नहीं जरूरत होगी। जैसे हमने कॉपी पेस्ट किया, बहुत लोग को दिक्कत होती है कि सर इंडेंटेशन उसका प्रॉपर नहीं आएगा। इंडेंटेशन आएगा, जितने आप इंडेंटेशन यूज किए होंगे उसके अकॉर्डिंग आएगा। वन टाइम करेंगे तो फर्स्ट इंडेंटेशन है, सेकंड टाइम करेंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ सेलेक्ट किया, कहां तक हमें लेके जाना है, ये आंसर तक, यहां तक हमें इंडेंटेट करना है। फिर हम कंट्रोल प्रेस करेंगे और इसको प्रेस करते हैं। ठीक है, तो देखिए अपने आप हमने एक बार प्रेस किया तो सभी देखिए इसके पास आ गया। ये इंडेंटेशन इस साइड लाने के लिए और जिस साइड लेके जाना है, और दिस वन दोनों यूज करते हैं। इंडेंटेशन आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना है तो लेफ्ट वाला मींस ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और अगर आपको राइट साइड लेके जाना है तो CTRL प्लस क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। बात समझ में आई कि नहीं इतनी? जी सर। ठीक है, तो जो शॉर्टकट है वो भी बताते चल रहे हैं, उसको भी आप लोग ध्यान देंगे कि सर कैसे होता है। कुछ लोग का है कि इंडेंटेशन नहीं कर पाते, कोडिंग कॉपी यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन कोडिंग आप जानते हैं जैसे कॉपी पेस्ट करेंगे उसका इंडेंटेशन बदल ही जाएगा। तो जिसका जो भी है आप एक ही बार में, हम देखिए हम एक ही बार में जितने करना सेलेक्ट किए उसका इंडेंटेशन प्रेस किए, सभी एक ही इंडेंट पा गया। अदरवाइज एक भी स्पेस होगा तो इंडेंटेशन प्रॉपर ही नहीं देगा, आपको एरर देगा और टाइम कंज्यूमिंग होगी। हम सभी शॉर्टकट बताते चल रहे हैं। अब आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस वन। Now enter the roll number. It's asking. I've given 14. Okay. Summa is there. Mark 78. Enter. Want to enter more? हमने Y कर दिया, enter कर दिया। अब इसके बाद 15 दिए, yes. राकेश is there. ठीक है, 89। अब अगर हम अगर हम लोग यस टाइप कर देते तब? चलिए यस टाइप कर देंगे तो मैच ही नहीं करेगा। प्रोग्रामिंग क्या दिए, हम कैपिटल वाई कर देंगे तो भी नहीं काम करेगा। देखिए हम कैपिटल वाई कर देते हैं, देखिए दोनों वाई में अंतर है। और यहाँ लिखा है वाई है, एन तो इसी तरह लिखा है, इसके अलावा कुछ भी टाइप करे तो भी बाहर निकल आएगा वो। बात समझे कि नहीं? ASCII कोड अलग है। यस, क्योंकि ये जो है मैचिंग इसी के साथ हो रही है। ठीक है, हम एंटर जैसे करेंगे, देखिए कैपिटल वाई लिखेंगे तो भी पूरे बाहर, तो बड़ी बड़ी दूर की बात है। देखिए एंटर करते हैं हम, ये बाहर निकल आया, आया कि नहीं बाहर? ठीक है, अगर हम चाहते हैं कैपिटल या स्मॉल कोई, सर ASCII कोड की वजह से ना? हाँ आस्की कोड की वजह से। और उसका आस्की कोड से कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल। आस्की हमने जो दिया हुआ है, यू कैन सी, हमने यहाँ पर स्मॉल वाई दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर हमने स्मॉल वाई को दिया हुआ है, आंसर इक्वल टू स्मॉल वाई, इसीलिए कैपिटल वाई देंगे तो भी बाहर निकल आएगा। अगर हम चाहते हैं स्मॉल या कैपिटल कोई भी दे तो भी चले, इसके लिए क्या होगा थोड़ा बताइए, इसके लिए क्या होगा? और यस राइट, उसके लिए हम यहां लगा देंगे और ANS इक्वल टू कैपिटल वाई। एक्सक्यूज मी सर, यस यस, जैसे सर इस टाइप का क्वेश्चन अगर बोर्ड में है और आपने जैसे भी नीचे पे स्पेसिफाई किया हुआ है कि ब्रैकेट में y स्मॉल और n स्मॉल, ये कर देंगे तो सही रहेगा ना? हाँ उसमें मार्क्स नहीं कटता यार, सर पहले हम लोग को बहुत अजीब। कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये कहाँ स्टोर हो गया? STUDAT में स्टोर हुआ होगा, स्टूडेंट डेटा में स्टोर हुआ होगा हमारा, और ये उसी में है। ठीक है, तो इतना होप ये आपको समझ में आया होगा।